Hello everyone, welcome to my channel The Biology Beginners. I hope you are right at your place. तो आज हम शुरू करते हैं अपना वॉल्वॉक्स क्लोरोफाइसी के हम जो करेक्टर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं. आज हम वॉल्वॉक्स पढ़ेंगे. उसका एक स्पीसीज़ वॉल्वॉक्स है हमारा जीनस, जिसकी तकरीबन 20-20 स्पीसीज़ हमारी पाई जाती हैं, जिनमें से जो इंडिया में है वो मेन है वॉल्वॉक्स ग्लोबुलेटर, वॉल्वॉक्स ऑरियोसिस, वॉल्वॉक्स प्रोलिफेकस, कॉमनली नोन एज रोलिंग बॉल और स्पिन बॉल. रोलिंग बॉल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये फ्रेश वाटर एल्गा है और वाटर में इस तरह से रोल करता है जिस तरह से एक बॉल रोलिंग करती है. और स्पिन बॉल इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि जो इसका टॉप है वो एक पिन की हेड की तरह होता है. मेनली ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है. क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी काफ़ी मिलता है. इसे कॉमनली ग्रास ग्रीन कलर फैमिली भी बोला जाता है. अब बारी आती है वॉल्वॉक्स के करेक्टर्स की. वॉल्वॉक्स क्या है? एक सिनोबियल. सिनोबियल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स आपस में झुंड बनाकर रह रही हों, उसे सिनोबियल कहते हैं. फ्रेश वाटर एल्गा है, यानी कि रनिंग वाटर में मिलता है. मोटाइल है, डैट मीन्स फ्लैजिला आर प्रेजेंट. स्पेरिकल यानी कि बॉल शेप्ड है. म्यूसिलेज कॉलोनी. म्यूसिलेज कॉलोनी क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जो अंदर सेल्स पड़ी रहती हैं वो आपस में म्यूसिलेज कॉलोनी या म्यूसिलेज के से आपस में चिपकी रहती हैं और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से आपस में कनेक्ट रहती हैं. ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये सिनोबियल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो इसके अंदर की जो सेल्स हैं वो आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से आपस में जुड़ी होती है और ये सेल जो होती हैं वो क्लेमाइडोमोनास की तरह होती है. अब बारी आती है कि पोलर शेप बॉडी. पोलर शेप बॉडी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें दो साइड होते हैं. जैसे कि एक यदि हम इसको ट्रांसफर सेक्शन करें तो ये साइड हुआ आपका एंटीरियर और ये साइड हुआ आपका पोस्टीरियर. तो जो पोस्टीरियर साइड में जो सेल्स मिलती हैं उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं और एंटीरियल साइड होता है उसमें नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, यानी कि सारी वेजिटेटिव सेल्स पाई जाएंगी. जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनमें बिग आई स्पॉट होता है, जबकि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उसमें स्मॉल आई स्पॉट होता है. तो वेजिटेटिव जो सेल्स होती हैं वही इसको आगे जाने का रास्ता देती हैं. और जो पोस्टीरियर साइड की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो 10 टाइम बिगर देन वेजिटेटिव सेल्स, यानी कि जो सेल्स यहाँ पर मिलेंगी वो जो वेजिटेटिव सेल्स होंगी उनसे 10 गुना पोस्टीरियर साइड्स की सेल्स बड़ी होती हैं. अब जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये सिनोबियल की पूरी कॉलोनी है, जिसमें हमारी ये 3 डॉटर कॉलोनी पड़ी हैं. डॉटर कॉलोनी हमारी कितनी भी हो सकती हैं और एक सिनोबियल बॉल में 50 से 500 से और 60,000 के बीच में आपकी सेल्स पाई जाती हैं. अब ये हम इसका एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे कि हमने देखा कि ये इस तरह से जुड़ा हुआ होता है. अब हम देख सकते हैं कि ये आपस में 2 सेल्स हैं. ये कॉलोनियल एनवेलप है जिसमें क्लेमाइडोमोनास की तरह सेल में बीच में पड़ा हुआ है. उसमें जो ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला बेसल ग्रेन्यूल से जुड़ा हुआ है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. आई स्पॉट पाया जा रहा है. पायरनोड पाया जा रहा है. न्यूक्लियस भी है. कप शेप क्लोरोप्लास्ट भी है. आपस में जुड़े हुए हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से. अब बारी आती है रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन मेनली कैसा होता है? रिप्रोडक्शन एसेक्चुअल और सेक्चुअल टाइप का होता है. एसेक्चुअल बाय फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सिनोबिया. डॉटर सिनोबिया क्या होता है कि हमने जैसे बताया कि यहाँ पर डॉटर कॉलोनी बन रही है. जैसे ही सेल फटती है ये डॉटर कॉलोनी बाहर निकल जाती है और हम कह रहे हैं कि हर सेल में 500 से 60,000 तक सेल्स होती हैं. तो ये हर डॉटर कॉलोनी में इतनी सेल होती हैं. जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ जाता है तो ये आपस में उतनी ही बड़ी बॉल बना लेती हैं. अब बारी आती है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एडवांस ओगैमस टाइप का होता है. जैसे कि हम इसको क्या समझा सकते हैं कि ये हमारी इसकी जैसे ये वाला बॉल है, इसको हम दिखा सकते हैं कि ये 2 सेल्स पड़ी हैं, इनके बीच में एक रिप्रोडक्टिव सेल है और ये 2 वेजिटेटिव सेल्स है. कभी भी एक रिप्रोडक्टिव सेल्स एक साथ नहीं पाई जाएंगी, बीच में वेजिटेटिव सेल्स भी होंगी. अब ये आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़ी हुई हैं. इसमें डिवीज़न हुआ तो 1 से 2 सेल्स बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 सेल स्टेज बनी. तो जो 8 स्टेज है इसको हम पलाइका या पालकी स्टेज भी बोलते हैं. फिर इसमें डिवीज़न होता है तो 8 से 16 स्टेज बनती हैं. तो जो ये कंडीशन बनती है वो फिलापोर होती है.
फिलअप और क्या है, इसका काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर 8 से 16, 16 से 60,000 तक सेल्स डिवीज़न के बाद बन जाती हैं। अब बाद में इसमें इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है, देखो ये इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन से क्या होगा कि सेल्स पलट जाती हैं, देखो इस तरह से पलट गई और इन्होंने डॉटर कॉलोनी बना ली। अब हमने पहले भी देखो यहाँ भी बताया था डॉटर कॉलोनी बन जाती है, तो क्या होगा, डॉटर कॉलोनी जब बन जाएंगी, हम इसी की बात कर रहे हैं, जब डॉटर कॉलोनी बन जाएंगी तो डॉटर कॉलोनी क्या होंगी, एक ईच डॉटर कॉलोनी अपना एक नया सिनोबियम या एक नया वॉलबॉक्स बना लेंगी। क्या होगा कि ये सेल फट जाएगी और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, एक बार हम और दोबारा समझा देते हैं कि देखो एक सेल है, 1 से 2 सेल्स बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 60,000 तक हमारी सेल्स बन जाएंगी। इनमें इन्वर्जन होगा और इन्वर्जन के बाद ये रोल हो जाएंगी। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, यानी कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये फट जाएगी वॉल और बाहर जाकर एक नई एक नई जो डॉटर कॉलोनी है, एक नया वॉल बॉक्स बना लेगी। अब बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वॉल बॉक्स में होता है वो एडवांस ओगैमस टाइप का होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल 3 तरीके से होता है, आइसो, एनाइसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस में जो जूस स्पोर्स होते हैं वो दोनों ही फ्लैजिलेटेड होते हैं और एनाइसोगैमस में भी, बल्कि जबकि ओगैमस में क्या होता है, एंथ्रीडिया बनते हैं, यानी कि एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइड्स बनते हैं और ओगोनियम में एग बनता है। देखो आप पीछे भी हमें जिस तरह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा कि इसी तरह से स्ट्रक्चर है कि ये वेजिटेटिव सेल्स है और एक रिप्रोडक्टिव सेल्स है। हमने पहले भी बताया कि आपको कि एक साथ रिप्रोडक्टिव सेल्स कोई भी नहीं पड़ी होंगी। ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है इसमें खूब एक डिवीज़न हुआ, उससे 2 सेल्स बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी और 16 सेल्स बनी और 16 से आगे फर्दर डिवीज़न होता रहेगा। लेकिन इसमें 16 से 512 ही एंथ्रीजोइड्स बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये एंथ्रोजोइड्स हैं, ये आकर क्या होगा, पानी में मूवमेंट करेंगे तो कीमोटैक्टिक एग में से क्या होगा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा और काफ़ी सारे केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होंगे। तो ये एंथ्रोजोइड्स एग पर आकर चिपक जाएंगे और आकर फर्टिलाइजेशन करेंगे जिससे जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में रिडक्शन डिवीज़न होता है, रिडक्शन डिवीज़न से क्या होगा, इसमें एक्स क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, इन्वर्जन होगा पहले की तरह और 8 सेल्स बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी और 16 से 60,000 सेल्स बनेंगी और फिर एक नई डॉटर कॉलोनी का डेवलपमेंट होगा। और ये डॉटर कॉलोनी जब क्या होगा कि फर्वल कंडीशंस आ जाएंगी, ये वाली पूरी वॉल क्या होगी, फट जाएगी, इसमें से डॉटर कॉलोनी पेनिट्रेट हो जाएगी और नया वॉल बॉक्स बना लेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको फिर भी कोई कमेंट बॉक्स में लिखना हो, अपना कोई भी क्वेरी हो तो आप लिख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।